सांवरिया मंद प्यारी महिमा बारी। साथी हाथ बढ़ाना पुण्य फल प्राप्ति अर्थम प्राप्त राजद्वारे व्यापारी सर्वत्र यश विजय लाभ आदि प्राप्ति अर्थम मम भार्यस्य पुत्रस्य अखिल कुटुंब सहित समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि मम जन्म राशि सका केचित् चतुर्थ शांति निवारण अर्थम प्रथमम तृतीयम पंचमम सप्तमम नवमम एकादश स्थान स्थित शुभ वर प्राप्ति अर्थम पुत्र पुत्रादि संतते अविच्छिन्न वृद्धि अर्थम कीर्ति लाभ शत्रु पराजय आदित्य आदि नवग्रह अनुकूलता सिद्धि अर्थम इंद्रादि 10 दिक्पाल देवता प्रसन्नता सिद्धि अर्थम महाराज पधारो कीर्तन की तैयारी
क्या करना है? देवता लोग स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हैं, क्या करना? कथामृत पीना है कि स्वर्ग का अमृत पीना है? तो परीक्षित ने कहा दोनों में अंतर क्या है, भेद क्या है? तो कहा वह कथा को सदा लोके को कांच को मणिर महान, जिसे कांच का टुकड़ा होता है, पर मणि का तो मूल्य होता है, मणि का तो मूल्य होता है, मणि का तो मूल्य होता है। देवताओं को ये कथा नहीं मिली क्योंकि व्यापारी बन करके आए थे। अब देखो हम यहाँ कथा कर रहे हैं और अभी कोई हमारे पास आए भीलवाड़ा से और कहे कि महाराज हमारे यहाँ कथा करो, आपको 1 लाख रुपया देंगे, तो मुझे जाना चाहिए कि नहीं? हम मना कर दे कि नहीं भाई हमने तो यहाँ कथा चालू कर दी, नहीं आ सकते। सामने वाला कहे महाराज 5 लाख रुपया देंगे, तो फिर तो जाना चाहिए कि नहीं? जाओ कि नहीं? आप जैसा कहते नहीं जाए। लेकिन पेपर भी मन को संतुष्ट नहीं हुआ। घर घर में लड़ाई, घर घर में झगड़ा, वाद विवाद विरोध है? कोई झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा, यहाँ तक कि 7 फेरे जिसके साथ लेते हैं भी झगड़ा हो जाता है। एक बार एक स्त्री ने अपने पति से पूछा कि क्यों जी एक बात बताओ, ये रेडियो और टीवी में क्या अंतर है? तो पति ने कहा कि तेरे को नहीं मालूम ये रेडियो और टीवी में क्या अंतर है? उसने कहा कि हाँ नहीं मालूम, आप बताओ ये रेडियो और टीवी में क्या अंतर है? तो पति ने कहा कि अपन घर में झगड़ा करते हैं और पड़ोसी सुनते हैं रेडियो, और लड़ते लड़ते बाहर आ जाते हैं और लोग देखते हैं टीवी। चित्तामपि नाशय। हे महाराज जरा रुको। नारद जी रुके। नारद जी ने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा हम भक्ति रीति क्या था, मैं भक्ति हूँ। 2 पुरुष अचेतन खड़े थे, पूछा ये कौन है? बोले मेरे बेटे हैं। नारद जी ने कहा बेटे बूढ़े और तुम जवान? बोले द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, महाराष्ट्र में बड़ी हुई, गुजरात में जीर्ण हो गई, लेकिन वृंदावन में मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे बेटे बूढ़े हो गए। नारद जी ने कहा तुम्हारा दुख मैं दूर करूंगा। तब गीता जी का पाठ किया, वेद मंत्र सुनाए। वेद मंत्र की ओम पूर्णस्त्वादित्या रुद्रा वासवाः समेन्धातां पूर्णर्ब्रह्माण्ड वासुनेध जगनैः धृतैरतवन्तं वं वरदाय सवासत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। वेद मंत्र है, थोड़ी चेतना आती फिर सो जाते हैं। आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। नारद जी ने सबसे पूछा, बद्री विशाल गए, सनत कुमारों से मुलाकात हुई। सनत कुमारों ने कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान के स्मृतो उदयी। भागवत की कथा ही सत्कर्म है। इस संसार में भागवत से बढ़कर के कोई सत्कर्म नहीं है, इसलिए भागवत की कथा करें। बोले कहाँ करें? चलो हरिद्वार। हरिद्वार में भागवत की कथा होती है। सनत कुमार वक्ता बनते हैं, नारद जी श्रोता बनते हैं और कथा का आरंभ होता है। तो नारद जी ने कहा कि कोई पुण्यात्मा भागवत की कथा सुने तो उसको तो लाभ मिले, पर कोई पापी भी तरह है क्या? बोले हाँ, बड़ा से बड़ा पापी भी भागवत की कथा से तर जाता है। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्तिका
सप्ताह कथा से बड़ा पापी भी तर जाता है। बोले कौन तरा है? तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव ब्राह्मण है, पत्नी है धुंधली। आत्मदेव ब्राह्मण को कोई पुत्र नहीं है। एक बार संत से प्रार्थना करी, संत ने फल दिया, उन्होंने अपनी पत्नी को फल दिया और कहा कि फल खाओ, तो पुत्र के लिए गाय को फल खिला दिया। इधर बहन को पुत्र हुआ ला करके दिया, गाय को भी मनुष्य आकार में बालक हुआ। दोनों का नामकरण करना है। धुंधली ने कहा मेरा बेटा, मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधुकार है। पति की बात नहीं मानी, पंचांग की बात नहीं मानी, शास्त्र की बात नहीं मानी, तो बेटा बिगड़ गया है, बेटा बिगड़ गया। इधर गाय को जो बालक वही दोनों बड़े हुए। धुंधुकारी के कृत्य से पिताजी दुखी हो गए, एक दिन रोने लगे। तो संत के प्रसाद से जो बालक हुआ उसने कहा पिताजी क्यों रोते हो? असार खल संसारो दुख रूपी विमोहक। ये संसार असार है, दुख रूप है, दुख रूप है। और कच्छ सुतम कच्छ धनम, और कौन सा बेटा और कौन सा धन? न तो बेटा साथ देगा न धन साथ देगा, है? धर्मम भज स्वतम तेज लोक धर्मान, है? अरे यहाँ तक कि ये शरीर भी अपनी मदद नहीं करेगा, है? मृत्यु के समय कोई मदद करेगा शरीर? ऐसा थोड़ी कि शरीर प्राण को नहीं जाने देगा, है? प्राण तो जाएगा ही। कहा मां तुम्हें मार दूंगा, गड़ा हुआ धन बताओ। मां ने कहा बेटा तूने बुरे काम में सब पैसा खर्च कर दिया, अब कहाँ पैसा बचा? मां ने सोचा कि इस पुत्र के हाथ से मरने से अच्छा स्वयं मर जाऊं। अंधे कुएं में जाकर के प्राण त्याग दिया। अब कोई कहने वाला न सुनने वाला। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने चले गए, 5-5 वेश्याओं को घर में रख लिया। अब उनका पेट भरना तो चोरी करने लगा। एक बार राजा के घर चोरी करी तो वेश्याओं ने सोचा कि राजा को पता चलेगा तो इसके साथ अपने को भी फांसी लग जाएगी। और वेश्याएं किसकी पत्नी होती है, तो उन्होंने फांसी लगाई, फिर भी नहीं मरा तो जलते हुए अंगारे मुंह में डाली और उसके बाद वो प्रेत बना। गोकर्ण जी महाराज को पता चला तो गया जी गए, श्राद्ध किया, पिंडदान किया। अपने घर लौट करके आए तो प्रेत अनेक रूप लेकर के आया, कभी कुत्ते का, कभी भैंसे का, कभी अग्नि का रूप लेकर के। तो पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा हम भ्राता तो द्योषमी धुंधुकारी के नाम था, मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधुकारी। बोले मैंने गया श्राद्ध किया फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। बोले एक गया श्राद्ध नहीं, 100 गया श्राद्ध करो तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। मेरे उपाय का दूसरा साधन सोचो। रात भर सोए नहीं, सुबह सूर्य को अर्घ्य दिया, सूर्य भगवान से पूछा मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी? तो सूर्य भगवान ने कहा सप्ताह वाचन करो, भागवत की कथा करो, उससे मुक्ति मिलेगी। जिसकी कि ये कथा में तो इतने लोग आए और विमान एक के लिए आए। बोले कथा में तो अनेक लोग आते हैं पर अलग अलग भाव से आते हैं। कई लोग इसलिए आते हैं कि जब ये कथा कैसी करते हैं, संगीत कलाकार कैसे हैं, मंच कैसा बना है, पांडाल कैसा होगा, चलो देखते हैं। ये देखने के लिए कथा में नहीं आना सज्जनों, भगवान से प्रेम हो जाए इसलिए कथा में आना, दूसरा कोई भाव नहीं होता। काम प्रेर विश्वे देवास भासन्ति ओम विश्वास चक्षुरुदार जमातो भगवान संभा हो गया धामति संपदत्रिया